नमस्ते दोस्तों, कहानी जंक्शन पर आपका फिर स्वागत है। अगर इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उन्हें देख लीजिए। आज का पार्ट है मौत की कहानी पार्ट 11। सभी जब शांत हो गए तब बाबा ने आगे बताना शुरू किया। बाबा ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें बताया वो बहुत सुंदर थी और युद्ध भी करना जानती थी, लेकिन एक चीज़ थी जो सिर्फ राजकुमारी के पास थी और जिसकी वजह से उनका नाम एकजा रखा गया था। ये सुनकर शिवाय ने झट से पूछा, क्या? बाकी लोग भी इस सवाल का जवाब सुनने के लिए बेताब हो रहे थे। तभी बाबा ने कहा, राजकुमारी की आंखें। ये सुनकर सब हैरान रह गए और धीरे से बोले, आंखें? तभी रिया ने कहा, आंखों में भला क्या अलग हो सकता है बाबा? बाबा ने कहा, उनकी आंखें आम इंसान की आंखों जैसी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि बैंगनी रंग की थी। ये सुनकर रिया तपाक से बोल पड़ी, बाबा, शहर में कॉन्टैक्ट लेंस मिलते हैं आजकल। हर कलर के जो लड़कियां लगाती हैं मेरे पास भी है। पहले भी ऐसा कुछ होता था क्या? रिया की ऐसी बात सुनकर सब हंसने लगे। तभी बाबा ने कहा, नहीं बेटा, उस राजकुमारी की आंखें असली में बैंगनी रंग की थी और ऐसे किसी आंखों वालों को किसी ने कभी नहीं देखा था, जिसकी वजह से सारे राज्यों में उनकी चर्चा थी। यही वजह थी जो उनका नाम एकजा रखा गया था, जिसका अर्थ ही केवल एक होता है। राजकुमारी किसी स्वर्ग लोक की देवी जैसी थी, मानो जैसे स्वयं प्रति सुंदरी हो वो। राजकुमारी की सुंदरता देख के कोई भी मोहित हो जाता था, यहाँ तक कि औरतें भी। फिर अचानक एक दिन कुछ हुआ जिसकी वजह से वो महल खंडर बन गया। इस पर सबने बाबा से पूछा, क्या हुआ था बाबा? बाबा ने जवाब देते हुए कहा, मुझे सिर्फ इतना पता था, इसके आगे क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर सब कहने लगे, हमें अभी भी नहीं पता चला आखिर हुआ क्या था उन राजकुमारी के साथ। तभी शिवाय ने बाबा से कहा, बाबा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? इस पर बाबा ने कहा, हाँ बेटा, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? शिवाय ने फिर बाबा को देखते हुए कहा, बाबा, आप इतना भी कैसे जानते हैं उस महल के बारे में? ये सुन के फिर से एक बार सब बाबा की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। ये देख बाबा ने कहा, क्योंकि मेरे पूर्वज उस महल में काम करते थे। ये सुनकर सब बाबा को हैरानी से देखने लगे। बाबा ने अपनी बात आगे बताते हुए कहा, मेरे पूर्वज उस महल के लेखक थे और उन्होंने राजकुमारी को बचपन से देखा था। क्योंकि वो एक लेखक थे तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने राजमहल का वर्णन किया था, लेकिन उसमें उस श्राप के बारे में कुछ नहीं है। शायद मेरे पूर्वज आगे नहीं लिख पाए और शायद उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो आगे नहीं लिख पाए। मुझे जितना पता था मैंने तुम सबको बता दिया। उस किताब में राजकुमारी की एक तस्वीर भी बनाई गई है, तभी मैं उनके बारे में आप सबको बता पाया। तभी शिवाय ने एक और सवाल पूछा, बाबा, फिर क्या उस महल में उस राजकुमारी की आत्मा है? ये सुनकर बाबा ने कहा, हमें नहीं पता, क्योंकि आज तक जो भी गया और जिसने देखा वो कुछ बताने के लिए बचा ही नहीं। तभी एक गांव वाले ने कहा, नहीं, चुड़ैल है वो या डायन, तभी तो मरने वाले का शरीर नीला पड़ जाता है। तभी दूसरे गांव वाले ने कहा, लेकिन आज जिन दोनों की मौत हुई है उनके शरीर का रंग नीला तो नहीं था, ऊपर से इतनी बेदर्दी से मारा है दोनों को। ये सुन के सबने हाँ में सर हिलाया और बाबा से बोले, बाबा, हमें क्या करना चाहिए? अब तो औरतें भी सुरक्षित नहीं हैं और हमें ये भी नहीं वो क्या चीज़ है जिससे हम खुद को बचा सकें। तभी सब कहने लगे, पता नहीं किसने उस भूतिया महल को खोलने की गलती की और हम सब की जान भी खतरे में डाल दी। तभी करण, जो इतनी देर से सारी बातें सुन रहा था, वो बोला, उस औरत के साथ तो वो सब भी हुआ है जो ये किसी चुड़ैल या डायन का काम नहीं हो सकता, ये कुछ और ही है। ये सुनकर सब करण की तरफ देखने लगे। तभी किसी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? इस पर करण ने कहा, मैं एक माइथोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन भी, तो मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी है। ये सुनकर एक गांव वाले ने पूछा कि ये क्या होता है?
ये सुनकर करण के दोस्त हंसने लगे और बोले, करण चल, अब अपने बारे में बता, फिर भूत के बारे में बताइए। फिर करण ने गांव वालों को समझाते हुए कहा, मैं एक पौराणिक विज्ञानी, या यूँ कहे जो पुरानी चीज़ें और इतिहास के बारे में ढूंढते हैं। मैंने बहुत ये रिसर्च भी किए हैं। ये सुनकर एक गांव वाले ने कहा, अच्छा तो तुम पुरानी चीज़ें ढूंढते हो। ये सुनकर सारे फिर से हंसने लगे। तभी बूढ़े बाबा ने कहा, वैसे तो तुम शहर से आए हो, तब भी इन बातों में विश्वास रखते हो। इस पर करण ने कहा, बाबा हवा भी तो दिखाई नहीं देती, तब भी हम कहते हैं ना हवा चल रही है, क्योंकि हम उसे महसूस करते हैं। तभी करण ने अपने दोस्तों की तरफ देख के कहा, बाबा वैसे भी जिसने देखा है वो मानता है, जिसने नहीं देखा वो भी बहुत जल्द मान जाएगा। ये सुनकर समीर ने कहा, करण यार ऐसे मत डरा हमें, हम आगे से तेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। तभी शिवाय ने कहा, अच्छा छोड़ ना करण, तू कुछ बता रहा था, भूत के बारे में बता। इस पर बाबा ने भी कहा, हाँ बेटा बताओ, तुम्हें जो पता है, क्या पता हम कोई हल निकाल पाए इस समस्या का। आखिर क्या हुआ आगे, जानेंगे आगे की कहानी में। क्या महल का राज जान पाएंगे शिवाय और उसके दोस्त। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और चैनल अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।